आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी पावर सप्लाई मशीन के बारे में। तो डीसी पावर सप्लाई जो मशीन होता है वो किसके लिए होता है? लैपटॉप के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी टाइप का लैपटॉप आता है तो उसको हम लैपटॉप को क्या करते हैं, बिना ओपन किए हुए, बाहर निकाले हुए भी हम इस लैपटॉप को, जैसे कि ये हमारे पास लैपटॉप है, बिना इसको बाहर निकाले हुए भी हम इसके एडाप्टर को लगा के हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करने पे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये डायरेक्टली हम एडाप्टर से लगाते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाता है बोर्ड ऑन होता है या नहीं होता। पर एडाप्टर के अलावा जो है ये है डीसी पावर सप्लाई मशीन। इसका जो यूज है वो एक तरह का एडाप्टर का ही काम करता है, क्योंकि आप अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, आपके पास हर एक सीरीज का लैपटॉप डेस्कटॉप आता है। अब आप सबका आपके पास एडाप्टर तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप जब ये मशीन लेते हैं तो इसके साथ जो है ना, अलग अलग एडाप्टर का जो है सॉकेट भी इसके साथ मिलता है। अब जो सॉकेट होता है वो सॉकेट कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें देखो, ये सॉकेट, ठीक है। अब जो भी लैपटॉप आपके पास आ रहा है इस टाइप का, जो भी जिस टाइप का सॉकेट, इसको आपको निकालना है। और निकालने के बाद जो है ये जो डीसी पावर सप्लाई का आउटपुट जो पॉइंट है, यहाँ पे इसको हटाना है और इसको यहाँ पे ऐसे लगा दें। ये वाला पॉइंट बन गया। यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो वोल्टेज एम्पियर होता है वो क्या होता है, जो हमने अभी सेट किया है। इसकी सेटिंग कैसे होती है, सबसे पहले तो ये वोल्ट जो है ये 19 पे रखना हमें, ठीक है। और ये एम्पियर जो यहाँ लिखा है, ये वोल्ट लिखा है, ये एम्पियर है, ये जो कि 3.3 होना चाहिए। इतने पे नॉर्मली हमें सेट करके रखना होता है। कोई भी लैपटॉप को अगर हम ऑन करते हैं तो उस पर जो है हमें यही इसी पे सेट करना होता है। किसी किसी लैपटॉप में जो है ये दिक्कत आता है कि हम एडाप्टर से तो ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, पर इसके द्वारा ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि एम्पियर वोल्टेज में कुछ कम या ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपका जो लैपटॉप है वो लोड नहीं ले रहा है। तो हर एक लैपटॉप के बैक साइड में आप जब लैपटॉप का बॉडी दे लेंगे ना, तो लैपटॉप के बैक साइड में यह जो एडाप्टर होता है उस पर भी लिखा होता है, लैपटॉप पे भी, कि वो कितने वोल्ट पे और कितने एम्पियर पे काम करता है। जैसे लैपटॉप का मॉडल नंबर लिखा होता है ना, वहीं पे उसका वोल्ट भी लिखा होता है, 19 वोल्ट और 3.4 एम्पियर या 4.2 एम्पियर। तो जितना एम्पियर वो लिखा हुआ है उतने एम्पियर पे यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो, नहीं आइडिया है तो डिफॉल्ट आपको इसी पर रखना। इसके बाद से ये है पावर टॉवर, ये ऑन और ऑफ के लिए है, ठीक है। और ये जो है ये आउटपुट का पिन है। आउटपुट का मतलब है कि यहाँ से अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करें, मल्टीमीटर DC20 पर रखें, DC20। अब इस पर अगर हम एक यहाँ पर रखते हैं प्रोब और इसके अंदर अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने इसको ऑफ कर रखा है। यहाँ से अगर हम ऑन करते हैं, ये जो है ये ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है, अभी वहाँ पे वोल्टेज है, वो यहाँ वोल्टेज हमें मिलेगा। वोल्टेज आके चला जा रहा है, मतलब 20 से थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए वो वोल्टेज आके जा रहा है। कभी कभी आप मल्टीमीटर से चेक करते होगे और 20 पे आपने सेट कर रखा है, और एक बार वोल्टेज थोड़ा सा 20 से ज़्यादा होगा तो एक बार वोल्टेज दिखाएगा, चला जाएगा। तो आप ये नहीं सोचना है कि वो वोल्टेज आगे चला जा रहा है, आपको रेंज मल्टीमीटर में उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये वोल्टेज आ रहा है, तो ये आउटपुट पिन है, ठीक है। इसको अभी हम ऑफ करते हैं। ये ऑन ऑफ पता चल गया, ये आउटपुट पिन है। ये जो है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, अगर वोल्टेज को आपको सेट करना है तो आप सेट, ये मैक्सिमम जो है 30 वोल्ट का होता है। मैक्सिमम 0 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक जो है, 0 वोल्ट से लेके आप 30 वोल्ट तक इससे सेट कर सकते हो। पर हमारे लैपटॉप में जो है वो कितना यूज होता है, 19 वोल्ट, मैक्सिमम 19.5 या 20 वोल्ट तक ज़्यादातर लैपटॉप में यूज होता है। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एम्पियर की अगर चेकिंग मतलब चेंजिंग करना है, सेट करना है, तो ये जो एम्पियर करंट लिखा हुआ है, करंट मतलब एम्पियर होता है। यहाँ पे इसमें ऐसे करके और यहाँ से आप एम्पियर को कम ज़्यादा या ज़्यादा बड़ा जो है जैसे भी करना हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे पेचकस लगा के माइनस वाला, और भी बढ़ाना हो और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 5 एम्पियर तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हमें 3.3 पे नॉर्मली जो है वो रखना होता है।
ये सेटिंग होती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे 2 वायर निकला हुआ है। अब ये जो 2 वायर है ये किसके लिए है? ये भी सेम वही है जो कि यहाँ पे जो निकल रहा है। होता क्या है कभी कभी कि आपका जो लैपटॉप का जो डीसी जैक है ये खराब हो गया, या आपके बोर्ड में है ही नहीं और आपको चेक करना है, तो आप इसको कहाँ लगाएंगे? ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहाँ से जो है 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन हो रहा है। यहाँ पे जो फ्यूज लगा है, फ्यूज से होते हुए आगे को जा रहा है ना, या कोई कंपोनेंट है, तो इसको जो है आप इस पॉइंट को उस फ्यूज पे लगा देंगे, या कॉइल जो भी होगा उस पे लगा देंगे, और इसको बॉडी में कहीं भी ग्राउंड दे देंगे। इसको बॉडी में हम कहीं भी ग्राउंड दे देंगे, और उसको जो है हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ से ये 19 वोल्ट की सप्लाई ट्रेसिंग कर लेंगे वो कहाँ पे बीप कर रहा है, इसका जो कनेक्टर कहाँ पे जा रहा है, उस पॉइंट पे इसको डायरेक्टली हम सोल्ड कर देंगे, मतलब इसको लगा देंगे। या एक वायर पतला लेंगे, ये वायर को यहाँ लगा देंगे इसके साथ, और उस वायर को उस पॉइंट पे जोड़ देंगे। हमारा बन गया डीसी, मतलब एडाप्टर बन गया, और फिर ऑन करके हम जहाँ भी चेकिंग करना हो वो चेकिंग कर सकते। ठीक है, इसलिए है, अदरवाइज इसका और कोई यूज नहीं है। वही सेम वोल्टेज यहाँ से भी आउट होता है। यहाँ वोल्टेज भी लिखा है 30 वोल्ट 5 एम्पियर तक। उसके बाद से ये तो आउटपुट का डीसी आपको पता ही है। यहाँ कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अगर आप डीसी पावर सप्लाई लेते हैं तो ये अलग से आपको लेना होता है, या किसी में साथ में ही आता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है, लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये ग्राउंड है, मतलब ये एनसी है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो इसमें से प्लस में एक लगाना है, एक माइनस में लगा देंगे। अगर दूसरा आपके पास डीसी ये वायर है तो ये आप यहाँ पे प्लस में, एक यहाँ पे माइनस में आप लगा सकते हो, या इस पे ही आप दूसरा भी वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो यही सब इसमें सेटिंग है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें जो सेटिंग है, यहाँ पे जो एम्पियर वोल्टेज जो होता है, यहाँ पे क्या वेरिएशन होता है, जिससे कि हम ये समझते हैं कि हमारे बोर्ड में इशू कहाँ पे है या नहीं है। यहाँ पे वो क्या क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, तो वेरिएशन जो भी होता है वो वोल्टेज में कम ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, एम्पियर में ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी हम लोड पे काम करेंगे ना, एम्पियर 0 हो जा रहा है, एम्पियर 0 हो गया, और एम्पियर 0 होने के बाद जब हम यहाँ लगाएंगे ना, और लगाने के बाद जो है उस बोर्ड का जो एम्पियर होगा ना, वो एम्पियर यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिलहाल तो अभी 0 है, पर एम्पियर तभी दिखाता है जब लोड पड़ता है, मतलब कुछ डिवाइस लगा के रखे रहते हैं तभी दिखाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं दिखाता। तो अब यहाँ पे जो भी एम्पियर है, किस एम्पियर का मतलब क्या है? अगर एम्पियर 0 होगा तो बोर्ड में कहाँ इशू होगा? अगर एम्पियर 1/1 हाई हो जा रहा है तो कहाँ पे इशू होगा? एम्पियर जो है बन के फिर ऑफ हो जा रहा है तो कहाँ पे इशू होगा? क्या एम्पियर बनेगा तो हमें क्या चेक करना होगा? तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो लिखिए, अब लिखवा रहे हैं हम आपको। ये सबसे पहले तो पहला कोडिंग, अगर एम्पियर लिखिए, अगर एम्पियर 0.01 का एम्पियर आ रहा है, 0.01 से लेकर 0.06 के बीच में एम्पियर आ रहा है, मतलब 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 एम्पियर आ रहा है एडाप्टर लगाने पे। मतलब यहाँ पे इसका डीसी जैक का कनेक्टर लगाने पे अगर ये एम्पियर आ रहा है तो आपका बोर्ड 90% बोर्ड ऑन होना चाहिए। यहाँ पे लगाने पे अगर वो एम्पियर बन रहा है तो 90% बोर्ड ऑन होना चाहिए। पर फिर भी बोर्ड अगर ऑन नहीं होता है, तो इसका रीज़न ये है कि हम बोर्ड को खोलेंगे और खोलने के बाद इसको साफ करेंगे। क्योंकि अगर एम्पियर ये बन रहा है तो हमारा बोर्ड, इसका मतलब वोल्टिंग सेक्शन ओके है, स्टेप डाउन सेक्शन ओके है, और आईओ का जो पावर का जो सर्किट है वो भी ओके है। फिर भी अगर हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो बोर्ड को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, बोर्ड को बाहर निकालेंगे, और बोर्ड को बाहर निकालने के बाद इसके में जो कार्बन डस्ट आने की वजह से जो है प्रॉपर वो एम्पियर तो बन रहा है पर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल नहीं जा पा रहा है, तो हम बोर्ड को साफ करेंगे। प्रोसेसर को निकाल के भी, रैम को निकाल के, पूरे जो भी बोर्ड है उनको क्लीन करेंगे। साफ करने के बावजूद भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो एम्पियर जो है 0.01 से लेकर 0.06 के बीच में कुछ भी एम्पियर डीसी पावर सप्लाई में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आपका बोर्ड का जो सर्किट है वो ओके है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे। ऑन ऑफ स्विच भी खराब हो सकता है, उसके वजह से हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। ऑन ऑफ स्विच के अलावा जो है, ऑन ऑफ स्विच का जो वायर है, जो कि बोर्ड से जो केबल होता है, जो बोर्ड से ऑन ऑफ स्विच के लिए जो केबल जाता है, वो केबल प्रॉपर सही से सप्लाई नहीं दे रहा हो, वो केबल खराब हो सकता है। या वो केबल का जो कनेक्टर है, जैसे ऑन ऑफ स्विच का ये कनेक्टर है,
यहाँ से अगर ये लूज होगा, यहाँ पे कार्बन डस्ट होगा, तो यहाँ से सिग्नल आपके ऑन ऑफ स्विच को नहीं जा पा रहा होगा। फिर ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा बोर्ड में कोई मूवमेंट, मतलब बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा। तो उसका रीजन यही है कि आपको ऑन ऑफ स्विच प्लस आपको उसका केबल प्लस उसका कनेक्टर को चेक करना। अगर ये चेक करने के बावजूद भी, अगर ये सब हमने चेक किया, चेक करने के बावजूद भी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तब जाके हमें ये चेक करना है कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर आउटपुट में शॉर्टिंग, मतलब पोर्ट के आसपास अगर शॉर्टिंग होता है, आपका वोल्टेज में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, स्टेट वन में कोई नहीं है, आईओ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नहीं चेक करना। जो आउटपुट पे जैसे साटा हो गया, यूएसबी हो गया, बीजीए हो गया, इन एरिया के जो ऑडियो लाइन आईसी इधर के एरिया में शॉर्टिंग आपको चेक करना, बोर्ड में शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। क्योंकि वो उधर शॉर्टिंग होने की वजह से भी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। पावर प्रेस करने पे वो शॉर्टिंग होने की वजह से बोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा, उसको देखना। अगर फिर भी सपोज करो कि वो भी सही है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तब जाके आपको जो इसमें बायोस होता है, तो बायोस को आपको रिप्रोग्राम करना है। बायोस को क्या करना है? रिप्रोग्राम। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के अंदर दो बायोस होता है, एक इसी बायोस, एक मेन बायोस। अगर दिया है तो एक होगा आईओ के पास बायोस, किसी बोर्ड में एक ही बायोस होता है, इसी मेन दोनों उसी में होता है। तो अगर एक आईओ के पास होगा वो इसी बायोस होता है, और एक पीसीएच चिप के पास, साउथ रीज या पीसीएच चिप, जो कि आप देखेंगे ये पीसीएच चिप है। अगर इसके पास में अगर वो बायोस है तो पीसीएच होगा। अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, सप्लाई सब कुछ बन रहा है, तो हमें जो रिप्रोग्राम करना है वो किसको करना है? इसी बायोस, मेन बायोस को नहीं करना। पीसीएच बायोस मतलब मेन बायोस को तब करते हैं जब बोर्ड ऑन हो रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा, ऑन हो रहा, हैंगिंग का इशू आ रहा, ऑन हो रहा, पासवर्ड लॉक है, या और भी जैसे यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा, या कुछ और प्रॉब्लम है, आफ्टर डिस्प्ले आने के बाद कुछ प्रॉब्लम हैंगिंग है, तब इस मेन बायोस को करना है। या ऑन होने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा तो मेन बायोस।